तो बात ये है कि जिसे हम सारिपुत्र का स्तूप समझ रहे थे, ये मंदिर संख्या 14 है, जो कि वो भी इसको अच्छे से लगता है खोदा नहीं गया है, और खोदने के बाद भी इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया क्योंकि ईंटें वगैरह सारे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें बिखरी हुई हैं। इवन इतने लोग इतने बदतमीज़ हैं कि अभी उस वाले स्तूप पर, मंदिर संख्या 13 पर, लोग उसके छत पर चढ़ रहे थे तो गार्ड ने हटाया पीछे। लोग, वही बात है, या तो सुधारना नहीं चाहते या फिर ये उनकी आदत में हो चुका है। ये अपने नाम लिखना, धरोहरों को बर्बाद करना, न जाने इन सब चीज़ों में क्यों मज़ा आने लगा है लोगों को। पासवान किंग, वाह, ये देखिए कितने सुंदरता से बनाया गया है इसको, और बहुत सुंदर है, अति सुंदर। वो ईंटों के कैसे खंभे बनाए गए हैं, कितने अच्छे हैं। इधर आला है जिसमें बुद्ध की तस्वीर रही होगी, अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन और प्रोटेक्शन इसको दी जानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ईंटें अभी बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। और वहाँ देखिए आप, इधर पूरा जो है इसको अच्छे से खोदा जाना चाहिए। उधर जो आप सफ़ेद कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मंदिर है। मज़े की बात है कि वहाँ बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा को कई सालों तक तेलिया बाबा बनाकर पूजा जाता था, लेकिन बाद में कई बौद्ध भिक्षुओं की आवाज़ उठाने के बाद उसे बौद्धों ने फिर से अपना लिया, क्योंकि वहाँ बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसे तेलिया बाबा बनाकर गांव के लोग पूजा करते थे। और वहाँ आप गणेश की प्रतिमा भी देख सकते हैं, लेकिन अंदर जो है बुद्ध की मूर्ति है। और वहाँ जो है पंचशील का झंडा भी देखने को मिलता है। बहुत बड़ी जगह है नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी जगह है, और कहीं पर भी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ तो चलने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चल चुके हैं यार, और थकावट बहुत ज़्यादा थकावट आ चुकी है। मन कर रहा घर भाग जाएं लेकिन देखते हैं भी क्या होता है कैसे। मन तो बहुत कर रहा है कि घर चला जाए, लेकिन और ऐसा लग रहा है जो जुकाम सा हो रहा है, क्योंकि सर भारी हो रहा है। कई जगह भी देखना है, तिलहरा, उदंतपुरी। बात यह है कि यार नालंदा सभी आते हैं, उदंतपुरी कोई नहीं जाता, क्योंकि लोगों को यहीं के जो बिहार शरीफ के लोग हैं उन्हें ही वो चीज़ नहीं पता है कि उनके बिहार शरीफ में, उनके नालंदा में एक और बड़ी यूनिवर्सिटी कभी हुआ करती थी। तिलहरा के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि तिलहरा को ये माना जाता है कि नालंदा से भी पुरानी हो सकती है। और जिस जगह तिलहरा यूनिवर्सिटी बसी हुई है, आप लोग देखकर शर्म से आपका सर झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तिलहरा को कस्बा बना रखा है और कई सौ सालों तक तो पता भी नहीं था वहाँ यूनिवर्सिटी भी है। चलिए देखते हैं, कहीं छाँव में जाएंगे, और बाकी स्ट्रक्चर सारे सेम ही हैं। खैर, यूनिवर्सिटी इज सो गोटेड दैट इंडिया हैज़ नो यूनिवर्सिटी इन दिस मॉडर्न एरा। नालंदा यूनिवर्सिटी। एक एक ईंट इसके भारत के आज के सभी यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा मूल्यवान है।
इस यूनिवर्सिटी के चरणों की धूल भी नहीं होगी आजकल की भारत की कई सारी यूनिवर्सिटी। आप सोच रहे होंगे कि मैं खाली भारत ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के पास ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी और किसी देश के पास नहीं थी, ऐसी यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। इतने ज़्यादा वोटिव स्तूप, बहुत सारे वोटिव स्तूप हैं यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। ये बरगद का वृक्ष, बरगद और पीपल दोनों का वृक्ष इसी में है यार। बहुत मस्त हरा भरा घास है सब। नालंदा नालंदा ही है भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है यार। भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी कितनी सुंदर लग रही है। ये वोटिव स्तूप इतने सुंदर लग रहे हैं। ये आसपास का कैंपस अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैसे पेड़ उखड़ गया यार, सूख गया था शायद। ये पीपल ट्री, इधर भी पीपल ट्री। हाँ, बहुत सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर है यार। चल चल के थक गया हूँ लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा है। बहुत सुंदर, अतुलनीय है यार, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। बहुत ही सुंदर है। ये आसपास का माउंट और इतना पुराना ये पीपल का ट्री। बहुत सुंदर है, अतुलनीय है। मुझे अभी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे फाहियान ने अपने डायरी में लिखा था जब वो गिजकूट यानी गिद्धकूट पर थे और कह रहे थे कि मैं खाली बुद्ध के अवशेषों को देखकर रो सकता हूँ लेकिन मैं बुद्ध से मिल नहीं सकता। वैसे ही मुझे अभी भी ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में घूम सकता हूँ, इस कैंपस में घूम सकता हूँ, लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बहुत सुंदर है यार। ये देखिए कितनी सुंदरता से बना रखा है सब कुछ। बहुत सुंदर है यार, अति सुंदर। ये सब भी स्टूडेंट के रहने की जगह। ये रूम है, वृक्षों के उधर वो कुआं है, वो हॉल है। ये जो है दिख रहा है वो बरामदा रहा होगा ऐसे, और ये मेन बिल्डिंग। बहुत ही सुंदर है पूरा कॉम्प्लेक्स, अत्यंत सुंदर। और ये माउंट पता नहीं कैसा है, शायद यही सारिपुत्र का स्तूप हो। और ये ईंटें आज भी पाई जाती हैं उस ज़माने की। ये देखिए भैया, उधर भी कुछ है क्या? कुछ नहीं उधर। जामुन कहाँ से खा रहे हैं आप? है क्या? देखिए ये एक मंदिर है या विहार है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि इनकी दीवारों पर पत्थरों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आप देख पाएंगे जैसे ये है, और बड़ी ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, से करते करते बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। ये पिलर की नक्काशी आप देखिए कि पिलर कैसे बना हुआ है। ये
मंजूश्री तारा देवी और औलिकितेश्वर की हो सकती हैं, औलिकितेश्वर की ही है। सारी मूर्तियाँ ऐसे ही लग रही हैं। ये ऊपर स्तूप के तरह बना हुआ नक्काशी, और यही जो इनकी निचली दीवार पर जो बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के गले में गुछा हुआ चांदी का हार, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अन्य विहारों से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है। और एक ख़ास बात ये है कि इसकी जो पेवमेंट बोल सकते हैं, पेमेंट नहीं, फिर भी फाउंडेशन वो पत्थर की है, ईंटों की नहीं है। बहुत ही सुंदर है, अत्यंत सुंदर। और एक कुछ और स्टोन वर्क इधर रखे हुए हैं। ये सबसे अलग है। जब आप एंट्री करेंगे तो दूसरी स्ट्रक्चर आपको यही दिखेगी। और जहाँ जहाँ पत्थरों का काम नहीं हुआ है वहाँ ईंटों का काम हुआ है, लेकिन जितनी डिटेलिंग पत्थरों पर की जा सकी है उतनी ईंटों पर नहीं की जा सकी है। ये ऐसा लगता है इसे बाद में जोड़ दिया गया हो, या फिर कुछ तो किया गया है। ये बोधिसत्व हो सकते हैं। बहुत ही प्यारी और सुंदर मूर्ति है। ये आप देखिए एक बार। बहुत ही सुंदर है। ये भी उसी का हिस्सा है। ये हॉस्टल रूम है जहाँ भिक्षु लोग रहा करते थे। बहुत ही बड़े एरिए में ये सब बना हुआ है, बहुत ही बड़े एरिए में ये सब बना हुआ है। ये भी कोई टीला ही रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। अभी तो इसकी जानकारी है नहीं क्या था ये, लेकिन अपने समय में ये भी कुछ स्ट्रक्चर ही रहा होगा। वाह, देखिए सब आप, वो कुआं है, आंगन है, यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते होंगे। बहुत ही सुंदर। और ये काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। ये जो हॉस्टल है वो बहुत ही बड़ा है। इसकी दीवारें सच में, जैसा कि कहा हमने हिस्ट्री बुक में पढ़ा कि नालंदा महाविहार की इतनी चौड़ी दीवारें थी कि उस पर बैलगाड़ी आ जा सकती थी। और इस हॉस्टल की दीवारों को देखकर ऐसा ही लगता है, यही प्रतीत होता है कि इस पर एक बैलगाड़ी जो है वो आराम से गुजर सकती है। कितनी मजबूत ये दीवार है। पत्थरों से बनी पर ईंटों से बनी दीवार। ये अब तक हमने जितने भी देखे हैं हॉस्टल, उन सबसे बड़े हैं। ये विहार उन सब हॉस्टल से बड़े हैं, उन सभी विहारों से बड़े हैं जो हमने पिछले भी देखे हैं। वाह, बहुत ही बड़ा ये हॉस्टल है। 10,000 भिक्षु यहाँ रहा करते थे। ये मोनेस्ट्री नंबर 9 है। This monastery is most similar to other monasteries and plan containing 34 cells. यहाँ 34 कमरे हैं। Meant for the hostel for monks, the court contains a well, 6 ovens and drain at the northeast corner for disposal of water. The shrine chamber in the middle of the eastern arm entrance towards west. A staircase at southwest corner and provision for sky light near stars like that in monastery number 4.
are some common features of the monastery. One room created by blocking the northern end of the western veranda and having corbelled door seems to add it later. रोशनदार वगैरह सब हैं और ये हॉस्टल रूम्स हैं, बहुत बड़े 34 कमरे हैं यहाँ पर। ये एंट्रेंस है, ये बरामदा है और जस्ट इसके बगल से शुरू हो जाता है रूम। और पानी निकलने की व्यवस्था भी है हर कोने पर। अच्छा, आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई क्यों गई। हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए जली हुई ईंटें। ये शायद जो है ये जब जल रही होगी तो उसको कुरेदा गया होगा, इसलिए वो मेल्ट हो गई होंगी। ये जली हुई ईंटों का प्रमाण है। आक्रांताओं द्वारा एक सभ्यता को, एक यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। तो हम ये पूछ रहे थे कि इतनी मोटी दीवार होने का क्या अर्थ है। ये 2 मीटर से भी ज़्यादा मोटी दीवार इसलिए बनाई गई थी क्योंकि लोग यहाँ जो मंक्स हॉस्टलर होते थे वो विपश्यना किया करते थे। तो विपश्यना में किसी भी तरह की आवाज़ को अलाउ नहीं किया जाता, तो इधर उधर से आवाज़ ना आए, ये दीवारें ऑब्ज़र्व कर लें उस आवाज़ को और मेडिटेशन को विघ्न ना पड़े, इसलिए इतनी मोटी दीवारें बनाई जाती थी। और ये ताखा है और ये ताखे यानी आला है। इसी आले पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी जाती थी हर रूम में। ये कैसे जली होगी कैसे, देखिए ये पूरी निशानी पड़ी हुई है, ये कालिख पड़ा हुआ है। इतने महान स्थल को जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये समझकर कि एक किला है, ये मुझे इतिहासकारों द्वारा एक बचकानी सी बात मालूम होती है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है जो किले की तरह लगे, क्योंकि किले जो हैं ईंटों के नहीं पत्थरों के बनाए जाते थे। ये किला लगता ही नहीं है भाई। कैसे उस बंदे ने समझ लिया कि ये जो है वो किला है। ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से पानी बाहर चला जाता है। और मज़े की बात है कि ये अभी भी वर्क कर रहा होगा। इसे साफ़ कर दिया जाए इस नाली को। ये पत्थरों के बने पिलर थे जिन पर वरांडा टिका हुआ था। कितना बड़ा हॉल है, बहुत ही बड़ा हॉल है। ये कुआं बहुत ही गहरा है और लोगों ने उसमें प्लास्टिक बॉल्स डाल रखे हैं, प्लास्टिक बोतलें डाल रखी हैं। ये बारिश का पानी इसमें जाता होगा और यहाँ से फिर उन नालियों द्वारा बाहर चला जाता होगा। बहुत ही बड़ी जगह है ये, बहुत बड़ा हॉस्टल है ये। 34 कमरों का हॉस्टल। ईच सेल हैज़ वन मंक। बहुत सुंदर। ये हमारी धरोहर है, हमारी पढ़ाई लिखाई की धरोहर है, हमारे सभ्य होने का धरोहर है। एक विदेशी आक्रांता द्वारा जला देना उनके संस्कारों की गवाही देता है कि उनके संस्कार कैसे होंगे, उनकी धार्मिक शिक्षा कैसी होगी। कि अत्यंत बेकार की बात मुझे नज़र आती है कि एक मॉनेस्ट्री को किला समझकर जला देना। जब ये बहुत बेकार की बात मुझे नज़र आती है, जब तक बताया नहीं गया होगा कि ये क्या है। यहाँ से कुछ तो निकला होगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ होगा, तो ज्ञान के प्रचार प्रसार को ही ध्वस्त कर दो। अदरवाइज़ कोई क्यों करेगा यार। विदाउट प्रेजुडिस स्कूलों को बर्बाद नहीं किया जाता।
बहुत मस्त जगह है यार ये, बहुत ही। देखिए आप, सब जगह है जैसे एक जैसे ही नज़र आती है यार यहाँ। ऐसा बनाया गया है या फिर ऐसा है? ये बीच में से निकलने का द्वार, ये एक हॉस्टल को दूसरे हॉस्टल से अलग करता है। भारत के आज कई हॉस्टल इस तरीके से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ 34 कमरों का हॉस्टल है और ये कई मंजिला रहे होंगे। The door lintel preserved its original height in a cell at southeast corner. मस्त है यार। उधर देखिए, उधर ईंटों के जलने का जो है वो सबूत। ये देखिए कैसे ईंटें जली हुई हैं। ये भी पिछले की तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बीच में क्या है ये तो मुझे पता नहीं, पढ़ने पर ही पता चलेगा। लोग यहाँ अपना क्वालिटी टाइम भी बिताने आते हैं। ये देवालय है। देवालय यहाँ भगवान बुद्ध की या किसी और अन्य देवी देवता जैसे मंजूश्री, तारा देवी या फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति रही होगी। और यह देखिए कितना सुंदर यह विहार, अतीव सुंदर। बहुत सुंदर। एक चीज़ यहाँ ये है कि आप भटक जाएंगे, आप शायद मतभ्रम हो जाए, क्योंकि अलग अलग अगर आप दिशाओं से आएंगे तो आपको अलग अलग दिशाओं से ये नालंदा की खूबसूरती। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पता नहीं ये मेरा मत भ्रम है या फिर नालंदा की खूबसूरती है कि अगर आप उधर से आएंगे तो आपको यही स्थान नया लगेगा, लेकिन अगर आप उधर से इसी स्थान पर आएंगे तो भी आपको स्थान अनजाना ही लगेगा। न जाने इसको बनाया ही ऐसा गया है या फिर मेरा ही दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे नहीं पता। जो भी है ये स्थान बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। शांतिपूर्ण वातावरण, बहुत शांतिपूर्ण, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय है और जड़ों द्वारा इसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए यहाँ पर पेड़ नहीं लगाए गए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ लगाए गए हैं पेड़, और खूबसूरती से लगाए गए हैं, जो कि अच्छा लगता है। ये देखिए 2 हॉस्टल को अलग करता हुआ इतना चौड़ा रास्ता। एक बात कहना चाहेंगे, नालंदा की इंजीनियरिंग बहुत ही कमाल की है। जिसने भी डिज़ाइन किया है इस यूनिवर्सिटी को, बहुत ही कमाल का इंजीनियर रहा होगा।
बहुत कमाल का इंजीनियर रहा होगा भाई। बहुत बढ़िया। और पता नहीं कैसा पोल लग रखा है, शायद ये लाइटिंग के लिए हो रात में, आई डोंट नो। 3-4 घंटे से ऊपर हो गए मैं यहीं घूम रहा हूँ, जबकि मैंने घूमने के लिए यहाँ पर टाइम अलॉट किया था 3 घंटे। और अभी मैंने पूछा तो यहाँ का जो म्यूज़ियम है नालंदा का वो बंद है, उसका रेस्टोरेशन चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है, वो नेक्स्ट ईयर ही खुलेगा। और हम फिर उसी जगह वापस आ गए कि आप देखिए कि इस मंदिर को मैं दिखा रहा था कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ये देखिए आप, कितनी सुंदर नक्काशी, बहुत सुंदर। पत्थरों पर इतनी बारीकी से किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप उस नक्काशी को देखेंगे तो फूल कैसे गढ़ा गया है उसको भी देख लेंगे, ये जाली कैसे गढ़ी गई है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी नालंदा की उस समय कि मूर्तियों में भी जान डाल दे। और एक चीज़ कि यहाँ कई सारे पत्थर रखे हुए हैं जो मिले होंगे इसी स्थान से। और ये कितना सुंदर लगा रखा है, शायद एक कमल का फूल है, कमल का पेड़। ये आमलक रखा हुआ है, कितना सुंदर है सब। तो हमें ये पता देखकर चलता है इन पत्थरों को कि यहाँ केवल ईंटों का काम ही नहीं हुआ बल्कि पत्थरों का भी काम हुआ है। और ये शायद वैरांडा जो बरामदा था उसके पत्थर हैं कि बीच बीच में ब्लॉकिंग की गई है। सोचिए वहाँ के बरामदे के जो पिलर थे उस पर भी नक्काशी की गई थी। वो रहा बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, बहुत ही सुंदर है सब।